सुबह के करीब 10 बजे थे। बाजार बस खुल ही रहा था। दुकानदार शटर उठा रहे थे और ग्राहक आने शुरू ही हुए थे। सुरेश अपनी चाय की दुकान लगा रहा था, लेकिन आज उसे एक बात खटकी। सामने वाली खाली दुकान का ताला थोड़ा खुला हुआ था। कल वह ताला उसने खुद बंद होते देखा था। दूसरी तरफ कपड़े वाले विनय ने देखा कि बाजार की बिजली की बॉक्स का ढक्कन खुला पड़ा है, जो सुबह कभी भी खुला नहीं होता। दोनों ने अपने अपने दिमाग में सोचा, किसी ने रात में कुछ किया है शायद। पर फिर दोनों अपने काम में लग गए। इतने में वही घमंडी पुलिस वाला आता है, जो रोज दुकानदारों को बेकार में डांटता था। सुरेश पर चिल्लाया, अरे स्टॉल इतना बाहर क्यों लगाया? जुर्माना काट दूंगा अभी। फिर विनय की दुकान देखकर बोला, ये बोर्ड अंदर करो, नियम नहीं पता क्या? अभी तक सब सामान्य ही लग रहा था, बस रोज जैसा पुलिस का रौब। लेकिन उसी समय भीड़ में से एक बहुत साधारण दिखने वाली लड़की बाहर आती है। सलवार कुर्ता, हाथ में कपड़े का बैग, बिल्कुल आम इंसान जैसी। वह पुलिस वाले के सामने रुक जाती है और बहुत ही शांत आवाज में पूछती है, आपका नाम? पुलिस वाले ने घूर कर कहा, क्यों, लिखा रही हो कहीं? तुम कौन हो? लड़की बिना कुछ बोले अपना बैग खोले बिना सिर्फ हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर भीड़ में दो लोग, सुरेश और विनय, बिना वजह सर्द पड़ गए। पुलिस वाला चिल्लाने ही वाला था कि लड़की ने कार्ड निकालकर उसके हाथ में दे दिया। कार्ड देखते ही पुलिस वाले की सांस अटक गई। कार्ड पर साफ लिखा था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिस्ट्रिक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफिसर। पूरे बाजार में एक झटके जैसा सन्नाटा फैल गया। लेकिन असली बात अब शुरू हुई। आईएएस मैडम ने कहा, मैं यहाँ इन दुकानदारों को देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ उस दुकान और बिजली बॉक्स की जांच के लिए आई हूँ। विनय चौंक गया। उसे कैसे पता चला? सुरेश भी डर गया। बिना बताए यह सब कैसे जान लिया? मैडम आगे बोली, किसी ने रात में यहाँ कुछ छुपाया है और वह चीज़ अभी भी यहीं है, बस किसी की नज़र नहीं पड़ रही। पुलिस वाले ने हकलाते हुए कहा, मतलब क्या छुपाया है? आईएएस मैडम बहुत धीमी आवाज़ में बोली, ये तो मैं तभी बताऊंगी जब वह चीज़ हमें मिल जाएगी, लेकिन जो इसे यहाँ रख कर गया है, वह आस-पास नज़रें घुमाती हैं। वह ये सब दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि हमें पता नहीं चला। सुरेश और विनय के दिल जोर से धड़कने लगे, क्योंकि अब ये सिर्फ पुलिस की बदतमीजी वाली कहानी नहीं थी। यह बाजार के अंदर किसी ऐसे आदमी की कहानी बन चुकी थी, जो सुबह से 10 बजे तक पहले यहाँ आ चुका था और अभी भी कहीं आसपास था। और तभी भीड़ के पीछे कहीं से एक हल्की सी आहट हुई, इतनी धीमी कि सिर्फ आईएएस मैडम ने सुनी। भीड़ में कोई उस आहट को नहीं समझ पाया, पर आईएएस मैडम का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे भीड़ की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम ऐसा जैसे किसी अदृश्य दिशा में खींची चली जा रही हो। भीड़ रास्ता देने लगी, पर सबकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। आखिर किसकी आहट थी? सुरेश ने कांपते हुए विनय से कहा, यार, लगता है कोई यहाँ ही खड़ा था। विनय का गला सूख गया। अगर वो सच में यहाँ था, तो हमें दिखा क्यों नहीं? आईएएस मैडम अचानक रुकीं। भीड़ के बीच एक पुराना टूटा हुआ ठेला था, जिस पर धूल जमी थी और कोई महीनों से इस्तेमाल नहीं करता था। मैडम ने धीमी आवाज में कहा, वह यहीं था। पुलिस वालों ने तुरंत ठेले को घेर लिया। एक ने नीचे झुककर देखा और दंग रह गया। ठेले के पीछे मिट्टी पर दो ताजे पैरों के निशान थे। लेकिन एक अजीब बात थी, निशान अचानक कुछ फीट बाद गायब हो गए, जैसे वह आदमी हवा में घुल गया हो। जैसे उसने चलना बंद नहीं किया, बल्कि जमीन को छूना बंद कर दिया। भीड़ सिहर उठी। आईएएस मैडम, फुसफुसाई, वह यहाँ खड़ा होकर हमें देख रहा था, मेरी बात सुन रहा था, और फिर भागा नहीं, गायब हुआ है। सुरेश ने डरते हुए कहा, पर कोई इंसान ऐसे कैसे? मैडम ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि वो इंसान नहीं, इंसान से कहीं ज्यादा तैयार है। पुलिस वाला डरा हुआ पूछ बैठा, मैडम, उसने छुपाया क्या था? मैडम ने अपनी जेब से एक छोटी धातु की प्लेट निकाली। वह उन्होंने बिजली बॉक्स के पास से उठाई थी। प्लेट पर हल्की खरोंचें थीं और एक छोटा सा अंक उकेरा था। 27B। विनय ने पूछा, ये क्या है? आईएएस मैडम ने गहरी सांस ली।
ये नंबर आम नहीं है।